हेलो गाइस, आज हम चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। Jagini at the market. Jagini looked forward to the fair in the village. She loved to see and touch the pots and the pans of shiny steel, bright plastic buckets, cloth printed with brilliant floral designs, and clockwork toys, all of which came from the city. The men who spread out their wares came in the buses and truck and went back at the end of the day. Why were they always on the move? She wondered. Her mothers explained that they were traders, people who bought things they were made and sold in elsewhere. जो जगिनी है वो बाज़ार में है, उसके गांव में मेला लगा हुआ है। वो अलग अलग तरह की चीज़ें देख रही है, जैसे कपड़ों पर डिज़ाइन, कितनी कितनी फूलों का डिज़ाइन हुआ है, मिट्टी के बर्तनों पर कितना अच्छा अच्छा वो देख रही है। वो देख रही है कि बहुत सारे जो आदमी हैं बसों में आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो उसकी माता ने उसको बताया कि ये सब जो है व्यापारी हैं और ये इस सामान को लाते हैं और यही बनाते हैं और अलग अलग जगह पर जाकर ये इसको बेचते हैं। हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। हम व्यापार और व्यापारियों के बारे में कैसे जानें। सो लेट्स स्टार्ट, पढ़ते हैं। यू रीड अबाउट द नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर इन चैप्टर 8। हमने जो है नॉर्थन काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है चैप्टर नंबर 8 में। दिस फाइन पोइट्री, especially bowls and plates, were found from several archaeological sites throughout the subcontinent। और ये एक फाइन पोट्री है जो जिसमें क्या बनाए गए हैं, बाउल्स और प्लेट्स बनाई गई हैं, कटोरे और प्लेट बनाए गए हैं। और ये सारे के सारे सब कॉन्टिनेंट में जितने मेरे पुरातत्वविद हैं, सब कॉन्टिनेंट में मोस्टली जगह पर यही चीज़ें पाई गई हैं। हाउ डू यू थिंक इट रीच दीज प्लेसेस। आप कैसे सोच सकते हो कि ये इन जगह पर कैसे कैसे पहुंची हैं। ट्रेडर्स में हैव कैरिड देम फ्रॉम प्लेस वेयर दे वर मेड टू सेल देम एट अदर प्लेसेस। शायद जो व्यापारी हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर इनको लेकर जाते हैं, मतलब कि सेम पोट्री की, सेम डिज़ाइन की प्लेट और बाउल्स अलग अलग जगहों पर पाए गए हैं। तो शायद जो व्यापारी हैं वो इनको बनाकर दूर दूर तक बेचने के लिए जाते हैं। साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड एंड स्पाइसेस। जो हमारा साउथ इंडिया है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, सोने के लिए और मसालों के लिए। स्पेशली पीपर एंड प्रीशियस स्टोन, किस चीज़ के लिए, मिर्च के लिए, काली मिर्च के लिए और पत्थरों के लिए काफ़ी फेमस है। पीपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर। जो रोम हमारा साम्राज्य है वहाँ पर मिर्च की काफ़ी वैल्यू है। सो मच सो दैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड, क्योंकि मिर्च को काला सोना भी कहा जाता है, काली मिर्च को काला सोना भी कहा जाता है। सो ट्रेडर कैरिड मैनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप अक्रॉस द सी एंड बाई लैंड इन कैरवन्स। इसलिए जो व्यापारी हैं वो समुद्री जहाज़ों से भारी मात्रा में वहाँ पर ये लेकर जाते हैं। देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट ए लॉट ऑफ ट्रेड एज मैनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। और व्यापार के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, साउथ इंडिया से जो है रोम के काफ़ी गोल्ड के कॉइन पाए गए हैं। इससे हमें पता चलता है कि व्यापार के साक्ष्य वहाँ पर भी हैं। एक पोयम भी है ट्रेड के बारे में ही है। We can find evidence of trade in Sangam poems. Here is one word describe the goods brought in Pohar, an important port of east coast. देखो, swift prancing horses by she in the ship, bales of black pepper in carts, gems and gold born in Himalayas, sandwood born in the western hills, the pearl of southern seas, and the coral from eastern ocean, the yield of Ganga and crow from the Kaveri, food stuff from Sri Lanka, pottery from Myanmar, and other rare and rich imported। ये पोएम जो है हमें ट्रेड के बारे में दिखाते हैं कि किस तरह से व्यापार होता है उस टाइम पे। ट्रेडर एक्सप्लोर सेवरल सी रूट्स। व्यापारी हैं, उन्होंने बहुत से समुद्री रास्तों की खोज की है। सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट, और ये समुद्री किनारों का ही सहारा लेते हैं। दीज वर अदर अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, वेयर सेलर टुक एडवांटेज ऑफ द मॉनसून विंड टू क्रॉस द सी मोर क्विकली। और ये व्यापारी हैं वो ज़्यादातर किस चीज़ को पार करते हैं, अरेबियन सी को या फिर बे ऑफ बंगाल को। जैसे एक साइड तो इंडिया के अरेबियन सी है और एक साइड बे ऑफ बंगाल है। तो जो नाविक है वो लाभ उठाते हैं मानसून का, क्योंकि मानसून की जो हवाएं चलती हैं इससे वो समुद्र को जल्दी पार कर लेते हैं। सो इफ़ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, इसलिए अगर उनको वेस्टर्न कोस्ट पर पहुंचना है अरेबिया फिर अफ्रीका से, दे चूज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून, तो वो साउथ वेस्ट मानसून को चूज करेंगे। एंड स्टर्डली शिप हैड टू बी बिल्ट फॉर दीज लॉन्ग जर्नी, और स्टर्डी शिप बनाई जाती हैं, अच्छी क्वालिटी की शिप बनाई जाती हैं इन लंबी यात्राओं पर जाने के लिए। न्यू किंगडम अलोंग द कोस्ट, नई नई राजधानियाँ, नए नए राज्य जो ये कोस्ट होते हैं जो समुद्री किनारे हैं उनके
समुद्री किनारों पर नए नए राज्य। द साउथर्न हाफ ऑफ ए सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाई ए लॉन्ग कोस्ट लाइन विद हिल्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैलीज। अमोंगेस्ट द रिवर वैलीज दैट ऑफ द कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल। बहुत से हमें कोस्ट लाइन दिखाई दी है, जैसे हिल्स पे, प्लेटू पे, रिवर वैलीज पे, और रिवर वैलीज पे कावेरी नदी ज़्यादा उपजाऊ दिखी है। Chiefs and kings who controlled the river valleys and the coast became rich and powerful. Sangam poem mention the मावंदार। और जो रिवर वैलीज हैं, जैसे नदियों पे बनी हुई घाटियां हैं, वहाँ पर लोग रहते हैं, या फिर कोस्ट जो समुद्री किनारों पर रहने वाले लोग हैं, इन पर जो राजा नियंत्रण रखते हैं वो काफ़ी पावरफुल हैं। जैसे कि पोएम में मेंशन किया गया है, संगम पोएम में मेंशन किया है, उनको मवेदार बोलते हैं। दिस इज ए तमिल वर्ड मीनिंग 3 चीफ, और इसका मतलब एक तमिल का ये वर्ड है मवेदार, जिसका मतलब होता है कि 3 चीफ यूज्ड फॉर हेड ऑफ 3 रूलिंग फैमिली, जो 3 चीज़ों पर रूलिंग फैमिली है, चोल, चेर और पांडे। हु बिकम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स एगो। ये वे राजा हैं जिन्होंने जो है समुद्री किनारों या फिर नदी वाली घाटियों पर राज्य किया है, चोल, चेर और पांडवों ने। ईच ऑफ 3 चीफ हैड 2 सेंटर्स ऑफ पावर, 1 आइलैंड एंड ऑफ द कोस्ट। इनके 2 मेन सेंटर होते हैं, केंद्र बिंदु 2 होते हैं इनके, एक तो आइलैंड, एक तो द्वीप, और एक जो है कोस्ट, समुद्री किनारे। ऑफ दीज 6 सिटीज 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट, और 6 शहरों में 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूहर और कावेरी पट्टनम, द पोर्ट ऑफ कोलस एंड मदुरई द कैपिटल ऑफ पांड्यास। जो पांड्यास की जो कैपिटल है, एक तो पोर्ट ऑफ कोलस और एक पूहर जो कावेरी पट्टनम है, ये 2 पोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। द चीफ डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्स। जो ये चीफ हैं, जो इन पर राज करने वाले हैं, वो रेगुलर टैक्स नहीं लेते। इंस्टीड दे डिमांडेड रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम द पीपल, बल्कि वो क्या करते हैं, वो डिमांड करते हैं कोई गिफ्ट, प्रीशियस अच्छे गिफ्ट लेते हैं इन लोगों से। दे आल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशन एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज। और उन्होंने अपनी मिलिट्री भी बनाई हुई है, काफ़ी बढ़ाई हुई है अपनी सेना को भी, और वो क्या करती हैं, वो जो नेबरिंग एरियाज है, जो पड़ोसी देश है, वहाँ से ट्रिब्यूट ट्रिब्यूट क्या होते हैं, जैसे टैक्स के रूप में पैसे ना दे के कुछ भी सामान दे देना होता है ट्रिब्यूट, वो इकट्ठा करते हैं। They kept some of wealth and distribution the rest amongst their supporters, including members of their family, soldiers and poets. Many poets whose composition are found in the Sangam collection composed poem in praise of chief, who often rewarded them with precious stone, gold, horse, elephant, chariots and fine clothes. और संगम पोएम में पोइटों ने हमें बताया है कि किस प्रकार जो चीफ हैं, उन्होंने चीफ की जो मुख्य होता है ना, जो शासन करते हैं, उसमें एक चीफ बनाए जाते हैं, तो मुख्य जो होता है उसको गिफ्ट दिया जाता है। जैसे वो अगर वो ट्रिब्यूट लेने के लिए गया तो किसी ने क्लॉथ दे दिए, किसी ने एलिफेंट दे दिया, किसी ने सोने, किसी ने पत्थर, तो किसी ने घोड़े दे दिए। इस चीज़ का जो है संगम पोएम में वर्णन मिला है। अराउंड 200 ईयर्स लेटर ए डायनेस्टी नॉन एज द सातवाहन बिकॉज पावरफुल इन वेस्टर्न इंडिया। फिर एक और राजवंश आता है, 200 साल के अराउंड में एक और राजवंश आता है जिसको सातवाहन शासक कहते हैं, और वो काफ़ी शक्तिशाली है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द सातवाहन वाज गौतमीपुत्र सातकर्णी, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट शासक कौन होता है, गौतमीपुत्र सातकर्णी है। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर गौतमी बालाश्री, और हमें इसकी जानकारी एक शिलालेख से मिलती है जो उसकी माता के लिए बनाया गया है, जिसका नाम गौतमी बालाश्री है, और ये मातृस्थात्मक समाज का दिखाते हैं। ही एंड अदर सातवाहन रूल्स वर नोन एज लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ, literally the route leading to the south, which was also used as a name for the entire southern region. He sent his army to the eastern, western and southern coast, और जो सातवाहन शासक हैं उनको दक्षिणपत्तनम कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये साउथ के रूट को लीड करते हैं, और लेकिन ये अपनी आर्मी को हर जगह भेजते हैं, जैसे ईस्टर्न कोस्ट पे भी, वेस्टर्न पे भी, और साउथर्न कोस्ट, हर जगह पर ये भेजते हैं। द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट की क्या स्टोरी है? द रिच ग्लोसी कलर ऑफ सिल्क एज वेल एज इट्स स्मूथ टेक्सचर मेड इट हाईली वैल्यू फैब्रिक इन मोस्ट सोसाइटीज। बल्कि जो सिल्क है वो काफ़ी इतना ग्लोसी कलर है, इतना मुलायम कपड़ा है, उसका टेक्सचर इतना अच्छा है, इसलिए इसका फैब्रिक इतना अच्छा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे समाजों में इसको बहुत वैल्यूएबल माना गया है। मेकिंग सिल्क इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, और सिल्क को बनाना बहुत जटिल कार्य है। रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कुकन्स ऑफ सिल्क वॉर्म, जो कच्ची सिल्क है वो
जो सिल्क वॉर्म है, सिल्क के कीड़े हैं, वहां से ली जाती है, स्पन इनटू थ्रेड और फिर धागे से इसको काता जाता है, एंड देन वोवन इनटू क्लॉथ और फिर कपड़े से बुना जाता है। टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर्स एगो। 7000 साल पहले चाइना में सिल्क को बनाने की प्रक्रिया का आविष्कार हुआ था। While the method remained a closely guarded secret for thousands of years, some people from China who went to distant land on foot, horseback and on camels carried silk with them. The path they followed came to be known as the Silk Route. बहुत सालों तक तो जो है सिल्क बनाने की प्रक्रिया को ऐसे ही छुपा कर रखा गया, लेकिन फिर सालों के बाद कुछ व्यक्ति हैं जो चाइना से आए हैं, पैदल आए हैं या फिर कुछ घोड़ों पर आए हैं, कुछ ऊँटों पर आए हैं, तो वो अपने साथ जो है सिल्क लाद कर लाए हैं, उसको सिल्क रूट बोला गया है। द पाथ दी फॉलोड केम टू बी नॉन एज द सिल्क रूट, और जिस रास्ते से वो आए हैं उसको सिल्क रूट के नाम से जाना गया। समटाइम चाइनीज रूलर सेंट गिफ्ट ऑफ सिल्क टू रूलर ऑफ ईरान एंड वेस्ट एशिया, एंड फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट। कभी कभी ऐसा है कि जो चाइना के जो शासक हैं उन्होंने सिल्क को गिफ्ट किया है ईरान और वेस्ट एशिया के शासकों से, और यहीं से जो सिल्क है वो फिर दूसरी जगहों पर फैल गई कि भी सिल्क क्या होती है। अबाउट 2000 ईयर्स एगो, लगभग 2000 साल पहले, वियरिंग सिल्क बिकेम द फैशन अमोंगेस्ट रूलर्स एंड रिच पीपल इन रोम। सिल्क पहनना एक आम फैशन बन गया था अमीर लोगों का, रोम के अमीर लोगों का। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव एंड एज इट हैड टू बी ब्रॉट ऑल द वेरी वे फ्रॉम चाइना अलोंग डेंजरस रोड थ्रू माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स। जो सिल्क है क्योंकि काफ़ी महंगी थी और इसको लाना भी काफ़ी खतरों से खाली नहीं था, इसको कहाँ से लाया जाता है, डेजर्ट के बीच में से, जो डेंजर्स, जो खतरनाक खतरों से भरे हुए रोड हैं, पर्वत है, वहाँ से लाया जाता है। पीपल लिविंग अलोंग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट फॉर अलोइंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू, और जो इन एरियो में जो लोग रहते हैं जो डेजर्ट में, वो भी आने वाले व्यापारियों से पैसा वसूलते हैं इस व्यापार की चीज़ों को ले जाने के लिए। लुक एट मैप 6 विच शोज द सिल्क रूट एंड इट्स ब्रांचेज। मैप 6 को देखेंगे जो पेज नंबर 76-77 पर है, जो हमें सिल्क ब्रांचेस को दिखाती है। सम किंग्स ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट। कई जो राजा हैं वो तो जो लार्ज पोर्शन है, जो बड़ा एरिया है सिल्क रूट का, उस पर कंट्रोल भी करते हैं। दिस वाज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, क्योंकि उनको टैक्स से काफ़ी बेनिफिट होता है। ट्रिब्यूट्स गिफ्ट दैट वर ब्रॉट बाय द ट्रेडर्स ट्रैवलिंग अलोंग द रूट, क्योंकि उनको जो व्यापारी वहाँ से आएंगे तो वो उनसे टैक्स भी लेंगे, ट्रिब्यूट्स भी लेंगे, गिफ्ट भी अच्छे अच्छे गिफ्ट देंगे, तो उससे राजा को फ़ायदा होता है। इन रिटर्न्स दे ऑफन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स हु पास थ्रू देयर किंगडम्स आल्सो अटैक्ट फ्रॉम रोबर्स। और इसके बदले जैसे जो व्यापारी हैं वो तो राजा को टैक्स पे करते हैं, तो इसके बदले राजा उनको क्या प्रदान करते हैं, सुरक्षा, कि भाई आपको कोई भी रास्ते में, उनके राज्य में तो कोई भी लुटेरा नहीं लूटेगा। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर द कुशान्स हु रूल ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर्स एगो। और मेन जो शासक है जिन्होंने सिल्क रूट को कंट्रोल किया वो कुशान शासक थे। उन्होंने कम से कम भी जो है नॉर्थ और वेस्ट इंडिया पर 2000 साल पहले शासन किया है। देयर 2 मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वर पेशावर एंड मथुरा। उनके 2 मुख्य केंद्र कौन कौन से थे, पेशावर और मथुरा थे। तक्षशिला वाज आल्सो इंक्लूड इन देयर किंगडम। उनकी राजधानी तक्षशिला भी थी। ड्यूरिंग देयर रूल, उनके शासन के दौरान, ए ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट एट द माउथ ऑफ रिवर इंदुस, फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिप वेस्टवर्ड टू द रोमन एम्पायर। उनके शासनकाल में जो है एक ब्रांच सिल्क रूट की और एक्सटेंड की गई है। वो कहाँ से, जो सेंट्रल एशिया से लेके सी पोर्ट है, जो इंदु नदी पर जो है उसका वो बनाया गया है, एक सी पोर्ट बनाया गया है, जहाँ से जो सिल्क के जहाज हैं वो रोमन एम्पायर पे ले जाए जाते हैं। The Kushan was amongst the earliest ruler of subcontinent to issue gold coins। और जो कुशान शासक हैं वही हैं जिन्होंने पहले सोने के सिक्के चलाए हैं। They were used by traders along the Silk Route, और वे सिल्क रूट में भी यूज होते हैं। Why do you think it would have difficult use by carts along the Silk Route? Silk was also sent from China by sea. Trace the route। मैं कहता है कि आप ये क्यों मानते हो कि सिल्क लाना काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि समुद्र से भी जो है सिल्क लाया जाता है, जैसे कि भाई इसमें दिखाया गया है मैप में। द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे हुआ है। द मोस्ट फेमस कुशान रूलर वाज कनिष्का हु रूल्ड अराउंड 1900 ईयर्स एगो। ही ऑर्गेनाइज्ड ए बुद्धिस्ट काउंसिल
वेयर स्कॉलर्स मेट एंड डिस्कस इम्पोर्टेंट मैटर। कुषाण शासक का एक बहुत महत्वपूर्ण शासक हुआ है कनिष्क, जो बौद्ध धर्म का रूलर भी था। उन्होंने एक बौद्ध धर्म की संस्था की स्थापना की है, जिसमें जो बौद्धिस्तव है वो आपस में आते हैं, मिलते हैं और इम्पोर्टेंट मैटर पर डिस्कशन करते हैं। अश्वघोष ए पोएट हु कंपोज्ड ए बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा द बुद्ध चरित्रा। अश्व घोष जो है एक बायोग्राफर है जिन्होंने बुद्ध की जो है बायोग्राफी लिखी है, उनकी जीवनी लिखी है, बौद्ध चरित्र। लिव्ड इन हिज कोर्ट, वो इसी के दरबार में रहता है। अश्व घोष एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर नाउ बिगिन राइटिंग इन संस्कृत। अब जो अश्व घोष है या फिर जो दूसरे जो बौद्ध धर्म के जो बौद्धिस्ट जिनको कहा गया है, जो बौद्ध धर्म के फॉलोवर हैं, वो उन्होंने जो है संस्कृत में भी लिखना प्रारंभ कर दिया। पहले तो प्राकृत में या पाली में ही लिखते थे, लेकिन अब उन्होंने संस्कृत में लिखना प्रारंभ कर दिया है। ए न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायान बुद्धिज्म नाउ डेवलप। अब जो है बौद्ध धर्म का जो है दो भागों में बंटवारा हो गया है, हीनयान और महायान। अब एक महायान नई शाखा का उदय हुआ है। दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर, इसके दो मुख्य तत्व कौन से हैं? अर्लियर द बुद्धा प्रेजेंस वाज शोन इन स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइंस। अब जो है बुद्धा को एक बुद्ध की मूर्ति बना दी गई है, साइन वगैरह मतलब की मूर्ति बना के उसको वो पूजते हैं। फॉर इंस्टेंस हिज अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट वाज शोन बाय स्कल्पचर्स ऑफ द पीपल ट्री। जैसे कि भाई उनका बताया गया कि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो मूर्ति के द्वारा एक पीपल का ट्री बना दिया गया है, जैसे ये दिखाया गया है पीपल का ट्री है, जो ज्ञान प्राप्ति का संदेश देता है कि ज्ञान प्राप्त हुआ है। नाउ द स्टेचू ऑफ बुद्धा वर मेड, अब बुद्धा की जो प्रतिमा बनाई गई है। मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा वाइल अदर्स वर मेड इन तक्षशिला। बहुत सी प्रतिमाएं मथुरा में बनी है और बहुत सी प्रतिमाएं तक्षशिला में बनी है। द सेकेंड चेंज वाज ए बिलीव इन द बोधिसत्व, और दूसरा जो बदलाव है वो क्या है? बोधिसत्व में विश्वास करना। दीज वर सपोज्ड बी ए पर्सन हु हैड अटेन एनलाइटमेंट, और बोधिसत्व कौन से होते हैं? एक व्यक्ति होता है जो कि ज्ञान की प्राप्ति लेता है। वंस दे अटेन एनलाइटमेंट, अगर वो एक बार ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन एंड मेडिटेट इन पीस, तो वो फिर बिल्कुल एकांत में या फिर जो है मेडिटेट करके रहते हैं। हाउएवर इंस्टीड ऑफ डूइंग दैट दे रिमेन इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प अदर पीपल, और इसके दौरान वो संसार की मदद भी करते हैं, उनको बताते हैं कि आप कैसे करो, कैसे इस रास्ते पर चलना है। द वर्शिप ऑफ बोधिसत्व बिकम वेरी पॉपुलर, उस टाइम पे जो बोधिसत्व की पूजा करना काफ़ी फेमस हो गया था। एंड स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया, चाइना एंड लेटर टू कोरिया एंड जापान, और फिर यह एशिया में, चाइना में, कोरिया में और जापान में फैल गया। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम रिमेनिंग चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।